आचार्यपूर्वक भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। परम पारमिक भाव से युक्त चैतन्य धातु सुचतुष्टय से मंडित है। पर को न स्वीकार किया, न पर को स्वीकार कर रहा है जीव, न पर से स्वीकृत है। द्रव्य दृष्टि की व्याख्या को सुनकर के मात्र यूं ही समझ के चले जाना, ये नहीं सत्या तत्व का प्रूपण। जैसे आपने कहा प्राण विप्रूपण क्यों दिया, तत्व को समझने वाले जीव ईमानदार कम हैं। तत्व को समझने वाले जीव ईमानदार बहुत कम हैं। सुनकर के निकालने वाले जीवों की संख्या प्रचुर है। विषय को सुनकर के क्रिया वही करेंगे तो सुनने से तुम कोई मोक्ष मार्गी नहीं हो जाओगे। कुछ जीव अध्ययन करने वाले हैं, अध्ययन करके भी सोचते कि हम ज्ञानी हो गए। अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हम जगत के बीच में ज्ञानी बन के आए। तो अध्ययन करने से भी तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। तो कुछ जीव अध्ययन करा रहे हैं, तो अध्ययन कराने से भी तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। बोले क्यों? क्योंकि आपकी निजी प्रवृत्ति क्या है। जब तक आप ये खोज नहीं कर पा रहे हो देह आत्मा का भिन्नत्व, बोल देना बहुत सरल है। सबसे कठिन साधना देह आत्मा से भिन्नत्व को ही भेदना है। शुद्धोहम बुद्धोहम सरल है, एकत्व विभक्त भाव का निर्णय करना कठिन है। संपूर्ण शरीर सुखा दिया जीव ने, तो एक तरफ से विरक्ति दिख रही है कि हमने शरीर सुखा डाला, ममत्व तो नहीं है। पर जो सूखा ढांचा है, इस ढांचे में बैठा जीव द्रव्य है, उस जीव दृश्य मिलना पड़ेगा। तू अपने बारे में क्या जानता है? सूखा ढांचा है, शरीर सुखा डाला तपस्या से। अब वहाँ उससे प्रश्न करना, इस ढांचे में रह करके अपने जीवत्व के बारे में क्या चिंतन है तुम्हारा? फिर भी जीव कहे कि मैं इस ढांचे में रह करके हम ये समझ रहे हैं कि हमारी प्रभावना क्या है। तो आपने सुखाने के बाद भी उसके राग से नहीं सूखे हो। आखिर में तुमने निर्णय ये किया कि मेरी पहचान शरीर ही है। आज जो दोहा सूत्र है वो ये कह रहा है कि तुम्हें एक खोज करना पड़ेगी कि आप जिस शरीर में हो उस शरीर के प्रति तुम्हारी क्या दशा है। अंत तक निसंग सागरीय विचार चल रहा है कि मेरी प्रभावना कैसी चल रही है। हे मित्र, तेरी प्रभावना कैसी चल रही है, लोग इसके बारे में क्या जानेंगे? प्रश्न करो। बोला लोग इसके बारे में क्या जानेंगे?
कि भोला नागपुर में प्रवचन करके आए हैं, इनकी प्रभावना क्या चल रही है। तो लोग तुमको जो पहचान रहे हैं वे भोले के शरीर को पहचान रहे हैं। लोग जो पहचान रहे हैं तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं। तो यदि आपने ये जो जितना उपदेश करके आए उस शरीर की पहचान में ही तुमने लगा दिया, तो निर्णय ये होगा कि ओ हो पूरा ज्ञान आपने पुद्गल के प्रभाव के लिए छोड़ डाला। अपितु होना ये चाहिए था ज्ञायक की पहचान के लिए हमने ज्ञान को सीखा है, न कि पुद्गल की पहचान बनाने के लिए। देह के पहचान बनाने में पूरा जीवन निकल गया, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं पाए जहां मैं हूं। जो मैं हूं, आखिर में जीव मिथ्यात्व का सेवन क्यों करता, असंयम के सेवन क्यों करता। मित्र, मेरे शरीर में पीड़ा है इसलिए तो तुम वैद्य के पास गए ना। शरीर की पीड़ा के कारण ही तुम वैद्य के पास गए हो। ये तुमने शरीर को भिन्न भेद लिया होता तो मित्र तुम पीड़ा के लिए वैद्य के घर नहीं जाते, ज्ञायक में लीन हो जाते। अज्ञ प्राणी जब दुखित हो जाता है, शरीर के माध्यम से पीड़ित हो जाता है, तो जीव नाना प्रकार का उपक्रम करता है। एक जीव अदरक खा रहा बेटा, अब चाहे अदरक खा रहा हो चाहे अदरक लगा रहा हो, एलोवेरा का प्रयोग कर रहा है अपने शरीर पर। अनंत काय है, अब अनंत काय तुम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस शरीर की रक्षा करना है इसलिए कर रहा हूं ना। तो इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं इसलिए तुम अनंत काय की घात कर रहे हो। पीड़ा से नहीं हो रही थी, इसलिए अदरक खा लिया। अरे मित्र, अदरक का कितना विशाल प्रायश्चित है, वो आपने अदरक का प्रयोग कर लिया। पीड़ा से नहीं कर पा रहे थे, वहां लगाना पड़ता भेद विज्ञान। बालक, इतनी सीटें खाली हैं, लेवा के ला। ये शोधर तो यही है। तो मित्र, आपने अदरक का सेवन किया, अदरक के दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसे अदरक जैसी कितनी सामग्रियां हैं, चाहे लगाने की हो चाहे खाने की हो, मित्र विश्वास रखिए, और चाहे सिर्फ पटकने की हो। आप किसी भिन्न स्थान पर पहुंचे, वहां तुम कह रहे मेरा सिर दर्द नहीं मिटा, कैसे मिटेगा? है मित्र, ये असाता के उदय से हुआ सिर का दर्द, अथवा पित्त के प्रकोप से हुआ सिर का दर्द, अथवा कफ के प्रयोग से हुआ सिर का दर्द, अथवा बात के प्रकोप से हुआ सिर दर्द। आप अपने भोजन का नियंत्रण कर लीजिए, अपने भावों का नियंत्रण लीजिए। कसाय से भी सिर दर्द करता है, हीन भावना से भी सिर दर्द करता है, अहंकार से भी सिर दर्द करता है। इतने सारे हेतु हैं सिर दर्द के। किसी की विभूति तुम नहीं देख पा रहे, सिर दर्द करेगा। जो तुम चाहे तो वो काम तुम्हारा नहीं बन रहा है, सिर दर्द करेगा। सिर दर्द दूसरे के हाथ में है ही नहीं है, आपके हाथ में है। क्षण मात्र में व्यक्ति शुभ्र सा बीमार हो जाए, क्षण मात्र में। आप मन बना के आए थे, गुरुजी आज मेरी प्रशंसा कर देंगे, उन्होंने तुम्हें ठोक दिया। बोले क्या कर रहे हो तुम? सिर दर्द शुरू हो गया, सिर दर्द प्रारंभ हो गया। तो सिर दर्द जो है ये आपके सोच पर है। कुछ सोचो ही मत इतना गहरा कि मुझे अमुक सामग्री की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मेरे निज आत्म परिणामों से भिन्न जो सब परवस्तु हैं, वे परवस्तुओं के प्रति हम जो भी सोचेंगे मेरी इच्छा पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जो इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो सिर दर्द नियम से होगा। मानसिक तनाव क्या है? किसी वस्तु, क्या मस्तिष्क कोई वस्तु प्रवेश कर जाती है जिससे मानसिक तनाव हो जाता है? कोई मस्तिष्क में वस्तु प्रवेश कर गई जिससे मानसिक तनाव हो गया। वस्तु प्रवेश नहीं की है, आपकी इच्छा प्रवेश कर गई है, उससे मानसिक तनाव हुआ है।
जीव को सोचना चाहिए है कि जो स्वाधीनता है उस पर तुम्हारा बस चले, जो पराधीन है उस पर अपना बस चलाने की क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो? हमने आपको समझा दिया, ठीक, ये हमारी स्वाधीनता थी। समझना नहीं समझना ये तुम्हारा काम है। और उससे हम जबरदस्ती समझने की कोशिश करेंगे तो सिरदर्द बनेगा। पुण्य के नियोग हैं कि जगत में एक से व्यक्ति आपको मिले, वो आपकी सोच के अनुसार जिए। ये आप विश्वास मानिए, आपके अनुसार कोई नहीं जीता, उनका भी सोच वैसा ही बनता है, इसलिए आपको लगता कि हमारे अनुसार जी रहे हैं। और जिसका सोच बदल जाता है ना, वो फिर वही आदमी जो तुम अपना मानते थे वही दूर हो गया, क्योंकि उसका सोच स्वतंत्र हो गया है। तो आपकी पूरी धारणा बदल गई। अब मेरे नहीं बचे ऐसा नहीं है, वो तेरा पहले भी नहीं था, पहले उसका विकास नहीं हुआ था, सो आपके सोच के अनुसार जी रहा था और उसने अपना नवीन सोच तैयार कर लिया है। अब वो सुब्रत सागर तुम्हारे अनुसार नहीं जिएगा। इसलिए हम प्रारंभिक साधक को विरक्त नहीं मानता, जो प्रारंभिक साधक में उसमें विरक्त नहीं मानता। कम बुद्धि है, अथवा लज्जा है, अभी शर्म है, अभी योग्यताओं की कमी है, योग्यताएं हासिल होने के बाद भी फिर भी तुम जगत से दूर रहो तो तुम विरक्त हो। विरक्ति का मतलब, 1 वर्ष का बच्चा क्या ब्रह्मचारी है? 1 वर्ष का बच्चा क्या ब्रह्मचारी है? क्या कुशील से भी है? कुशील से भी नहीं है तो ब्रह्मचारी हो ऐसा नियम नहीं है। उसके अंदर योग्यता ही नहीं है भी कुशील सेवन करने की, तो हम ब्रह्मचारी कैसे कहते हैं? 18 वर्ष का हो जाए, इसके बाद वो कहे अब मैं शील का पालन करूंगा, उससे कहूंगा तू ब्रह्मचारी है। इसी प्रकार से जो नवीन आए भी शर्म खा रहे थे, किसी विद्यालय में नया छात्र प्रवेश लेता है, वो वहाँ झिझकता है, तो उसे सीधा न मान लो कि सीधा है, अभी रुकिए, इसकी झिझक निकलने दो, फिर देखेंगे कि आदर्श छात्र है कि नहीं। झिझक निकलने दो। इसी प्रकार से जैन सागर जी, प्रारंभ में व्यक्ति आता है, हाथ जोड़ता, पैर पड़ता है, बिल्कुल विरक्त दिखता है, उसे मैं विरक्त मानता नहीं हूँ बेटा। मैं देखता हूँ जब तुम्हारी योग्यता हम तुमको पढ़ा लिखा करके तैयार कर देंगे, फिर भी तुम शांत जियोगे, अब मैं मानूँ तो विरक्त है, नहीं तो मित्र। एक समय तक व्यक्ति का जीवन जिया, फिर इतनी आसक्ति प्रकट हो चुकी है कि दिन रात तुमको पर को अपना बनाने की ही चेष्टा दिखाई देती है। तो कुछ लोग सारवाह सागर जैसे लोग टोकने लगते हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। मतलब आसक्त पुरुष व्यक्ति की ओर जाए, ये बात ठीक है। विरक्त पुरुष आसक्ति की ओर जाए, ये बात ठीक नहीं है। व्यक्ति की आसक्ति जिसके पास है वो न जी पाएगा न किसी को जीने देगा। पहले बहुत अच्छा प्रश्न इनका, बोला व्यक्ति की आसक्ति जिसको है न सुख से जी पाएगा न किसी को जीने देगा। व्यक्ति की आसक्ति जिसको है, व्यक्ति तुम्हारा विषय ना बने, व्यक्ति विषय न बने। सुनिए, पूजा की सामग्री थी कर्पूर, और कर्पूर तुम भगवान की पूजा के लिए प्रयोग कर रहे थे। वो पूजा की सामग्री पूजा करते करते इतने लंबे समय तक तुम पूजा करते रहे कि कर्पूर चंदन आदि जो सुगंधित द्रव्य थे तुमको पता ही नहीं चल पाया, तब तक तुम विष्णु बन चुके थे। उस सामग्री को सूंघते सूंघते तुम्हारी आदत पड़ गई कि पूजा की सामग्री, वो सोचता मैं तो भ्रक्त आदमी हूँ,
लेकिन एक जगह 4 दिन ऐसी पूजा करने को मिली जहाँ न कर्पूर था, न चंदन था, कोई सुगंधित द्रव्य नहीं था। वो बेचैन होने लग गया, बोले सामग्री नहीं है, वो कर्पूर लाइए, चंदन लाइए। ओ मित्र, तुमको पता नहीं था, तुम पूजा करते करते उन द्रव्यों में आसक्त हो चुके थे, तुम घ्राण इंद्रिय का विषय सेवन कर रहे थे और तुम सोच रहे मैं पूजा कर रहा हूँ। ऐसे ही बोला कोई व्यक्ति कहता है मैं प्रवचन कर रहा था, मैं तत्व उपदेश दे रहा था, पर जहाँ माता बहनें बैठी हुई थी तुम्हारा लक्ष्य तो हो जा रहा था, तुम भूल चुके थे। कुछ दिन बाद एक ऐसी सभा मिली जहाँ कोई महिला नहीं आई, वहाँ पर फिर खोजो अच्छे कि हमने प्रवचन किया है, मैं व्यक्ति का प्रवचन कर रहा था कि मैं आसक्त हो चुका था कि आज सूना साना पड़ा हुआ यहाँ पर, मतलब कोई महिला नहीं आई प्रवचन सुनने के लिए। मित्र, आप उसमें आसक्त हो चुके थे चक्षुंद्री से। ये खोजिए आप। मैं व्यक्त हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक अभी 11वें पंचगणक था, वो अभी 11वें पंचगणक था, वो क्षेत्र सुब्रसागर पूरा बदल चुका है। और वहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 1995 में 11वें पंचगणक हुआ था और उसी पंचगणक से ये बड़े मल्हारा वाले हमको सिद्धचक्र विधान के लिए ले गए थे। ठीक है, वो व्यवान जंगल, मात्र एक जिनालय और 1-2-3 कमरे की धर्मशाला, बेवान जंगल। दिन में भी डर लगता था उस क्षेत्र में, कोई चिड़िया ना दिखे वहाँ। जो हमारे साथ महाराज जी थे वे बार बार कहें बिहार करो यहाँ से। रात्रि में वहाँ दृश्य देखे हमने, पर्वत के ऊपर लाइटें जल रही हैं, दीपक जल रहे हैं, लोग चमत्कार कह रहे हैं। इतने बड़े बड़े जुगनू थे, वे दीपक जैसे दिख रहे थे। हाँ, जुगनू। और अज्ञानी वही डरने वाले भूत मान के भूत दीपक लेके आ रहा है, कोई के मंदिर में कोई देव आ रहा है, पर सत्य ये था वो जुगनू थे बड़े बड़े। जंगल के जुगनू अलग होते हैं, सामान्य जुगनू अलग होते हैं। आपने कभी सम्मेशकर में बारिश के समय गए हो, वहाँ के केंचुए देखना, ये अंगुली की मोटे बराबर केंचुए होते हैं शिखर जी में। आपको बोध होना चाहिए। जंगली छिपकलियाँ देखो, जंगली गिलहरियाँ देखो, जंगली मकड़ी देखो, कितनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ ऐसे ऐसे। तो आपको बोध होना, जंगली चूहे देखो तो आपको बोध होना चाहिए। जंगली स्वान देखो, जंगली सुअर देखो, जंगली मित्र, जंगली हाथी। सम्मेशकर में इतना विशाल हाथी खड़ा हुआ था निमिया घाट पर, ऐसे इसके लंबे लंबे दांत। ठीक है ना, आइए आप दृष्टांत पल्लव संपल्लव मत कीजिए। तो आसक्ति जो है विषय पड़ी, गिरार क्यों लिया नाम? आपको लगता मैं आसक्त नहीं हूं, आसक्त नहीं हूं। नगर में शून्य कक्ष में बैठे हो, आप व्रत मत मान लें अपने आप को। तुमको मालूम है गांव में चारों तरफ श्रावक हैं, बेवान जंगल में कोई भी नहीं है, वहां बैठो। तुमको मालूम है कोई आने वाला भी नहीं है, वहां शांति से बैठ के दिखाओ। और जिनको कमरे में लोगों को बिठाना पसंद आ चुका है, अब महात्मा जैन सागर जी, यदि नियत समय तुम्हें हो गया तो जैसे कोई व्यक्ति को भूख लगती नियत समय पर, बोले खाने का समय हो गया, उसको याद आती है, ऐसे प्रणव सागरी लोगों को याद आता है कि अरे समय इतना हुआ, वो अभी तक नहीं आए, इतना समय अभी तक नहीं आए। ऐसे फ़ोन लगा, खिड़कियों पर झांकता, बोले वो आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। ये तुम तभी तक सुखी हो निर्विकल्प सागर जी, जब तक किसी को बिठाने की आदत नहीं पड़ी। ज़्यादा नहीं, मात्र एक आदमी को बिठाने लग जाओ और उसको समय दे देना, और वो कहीं बाहर चला जाए बेचारा उसी दिन, तुम ऐसे झांकोगे खिड़कियों में पागल होके, हो पागल होके झांकोगे, पागल होके। जितने जीव शांत यहाँ बैठे दिख रहे हैं ना, इनसे इनकी राग की बात पूछना। जिससे तुम्हारा राग है
वो सामने नहीं दिखता है तो तुम कितने ज्ञानी बन के जीते हो। चारपाई पर सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर भागेगा, वो आए कि नहीं आए, गाएगा, रोएगा, हंसेगा, ये पागल की चेष्टा करता है व्यक्ति। रागी नाचेगा, चिल्लाएगा, ये पागल की जैसी अवस्था हो जाती है रागी की। रोटी नहीं खाता, उसको रुचती नहीं है, रोटी नहीं रुचती है। जब राग बढ़ता है, पीयूष 24 घंटे उसी की याद करेगा। हमें राग वाग नहीं है, बता रहा हूँ, ऐसी बातें करेगा। हमें राग वाग नहीं, बता रहा हूँ। अरे क्यों बता रहे, क्या हो सकता है, क्यों बता रहे हो? रागी पुरुष अपना समय नष्ट करता है, दूसरे का। देखिए, उत्तम पुरुष का समय नष्ट करता है, मध्यम पुरुष का समय नष्ट करता है, और अन्य पुरुष का भी समय नष्ट करता है। तत्व का भी करता है, युष्मत का भी करता है, असमत का भी करता है। अपादान कारक में प्रवेश कर जाए तो व्यर्थ में समय नष्ट ना करे। इसलिए बोध होना चाहिए है कि आपने इस क्रिया को श्वास ठीक रहना मान लिया है। पहले प्रश्न कर, अस्वस्थ हुए कैसे थे? पहले पूछो, अस्वस्थ हुए कैसे थे? जैसे उत्तर लीजिए आप। महात्मा सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने बेटा गुटखा खाना प्रारंभ किया, बीड़ी पीना प्रारंभ किया। अब बेचारा जब तक बीड़ी न पी ले उसको सोच नहीं निकलता। सो कह रहा मैं बीमार हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ, बोले बीड़ी चाहिए हमको। संडास में बैठ के बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसकी सोच निकल रही है। अरे पागल, पहले ये बता, जब तेरा जन्म हुआ था तो गुटखा खाते खाते जन्मा था कि बीड़ी पीते पीते जन्मा था? जब तूने गुटखा बीड़ी खाना नहीं सीखा था, इसके पहले सोच होती थी कि नहीं? बोलो बोलो, होती थी ना? ऐसे जब तुमको उससे राग नहीं था तब तुम अस्वस्थ थे क्या? स्वस्थ थे ना? तुमने राग करके अस्वस्थ हुए हो। अब तुम नहीं मिल पाए तो तुम अस्वस्थ दिखते हो। अरे छोड़ दो, तुम अभी स्वस्थ होते हो। वे सब मानसिक बीमार लोग हैं, वे सब मानसिक बीमार हैं। जितेंद्र साहब, वे सब मानसिक बीमार हैं, जिनको किसी से एक से बात करने की आदत पड़ गई ना, अब जब तक आएंगे नहीं। मानसिक बीमार लोग हैं बेटा, पढ़ो, आगम विशाल है। मानसिक बीमार हैं, और जब मानसिक बीमार धीरे धीरे अधिक लंबे हो जाता ना, तो जैसे इधर घिसो तो फोला पड़ जाता है, निशान जीवन पर निकले पड़ जाता है। पत्थर के ऊपर भी पानी की बूंदें टपके तो पत्थर गल जाता है। ऐसे दिमाग पर बार बार भजन दो, बार बार भजन दो, बार बार भजन दो तो दिमाग खिसक जाता है। रस्सी न रस्सी, इसमें बोला ऐंठ है ऐंठ, और तुम ज़्यादा खींचते खींचते उसकी ऐंठ ही समाप्त हो जाती है। स्प्रिंग मालूम, स्प्रिंग रहती है तो तुरंत कोई सामने तो दबती है, और ज़्यादा तुमने प्रयोग कर दिया, स्प्रिंग उसका समाप्त हो जाती है। वो पेंसिल में भी तो स्प्रिंग रहती है ना, वो ज़्यादा चटकाओ तो फिर काम नहीं करती। ऐसे बुद्धि को ज़्यादा चटकाओगे ना, चंदेश भैया सुन रहे पंडित जी, बुद्धि को ज़्यादा चटकाएगा ना जीव, तो जैसे स्प्रिंग खराब हो जाती है ना, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भजन देना नहीं, ज्ञायक भाव में जियो। जो स्वाधीन काम है वे मेरा ज्ञायक भाव है, बाकी सब पराधीन काम है। अब विश्वास मानो। ओ सुबह सागरी मित्र, मनुष्य जीवन में आकर के बहुत सारे काम व्यक्ति प्रकृति से ही समझता है। जितने दुनिया के टंटे पंटे सुब्रेसार हमसे सब बनते हैं बेटा, सब बनते हैं एक नंबर। लेकिन मुझे पता है ये थोड़ी आत्मकल्याण के हेतु है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। जब से दीक्षा ली आज तक, और दीक्षा छोड़िए जब घर में थे तब तक सब काम बनते थे, मैं घर में कोई काम ही नहीं करता था। मालूम, ऐसी दीक्षा ली
दीक्षा से आज तक, यहाँ तक मैंने आज तक कोई पिच्ची नहीं बनाई अपने लिए, दूसरे के भी लिए बनाई। विषय समझना, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना वो आनंद में जीना, और कुछ लोग करते हैं वो बदनाम होते हैं। काम भी करें वो बदनाम भी हो। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, आज एक श्रावक आया, वो मेरे से बोलता है, महाराज जी अमुक व्यक्ति का चौका लगा है, आप आ जाना। मैंने कहा तेरे पर दया भी करूँगा और बदनाम भी होऊंगा। मैं गया ही नहीं, जो बोलेगा उसके यहाँ जाना ही नहीं है मुझे, समझ ना। वो सुबह से आया, बोले महाराज जी अंतिम दिन है, आज तो आ ही जाना। मैंने कहा मित्र वो तो मैं नहीं आ पाऊँगा, आप कष्ट मत चलो। अपने मन में कहा, उससे कुछ नहीं बोला। अब प्रश्न ये है, तुम उस पर दया करते, दया करने के बाद क्या होता? इतना भोला नहीं है, इतना भोला भी है, वो 4 जगह और बोलता। देखो मैं कह के आया, गुरुजी आ गए थे, तो मालूम चला फिर वो आएंगे। अब बताओ अगले दिन तो महाराज आ ही नहीं कर सकते, वो सभी निमंत्रण दे गए। इसलिए मालूम 3 दिन से एक व्यक्ति रोज आता है, बोल के चला जाता है। मैं सोचता हूँ आज देखूंगा, हो सकता है इससे चले जाऊँ, पर जैसे मन करूँ वो तुरंत बोल के चला जाता है। तो आज स्वयं नहीं बोला, दूसरे से बुलवा दिया। अब मैं उस पर दया कर लेता तो फिर तीसरा अपना स्वरूप अपनाता। बोले अपन नहीं बोलते, दूसरे बुलवा देते हैं। तो ये माताएं छोटे बच्चों को पढ़ा के भेज देती हैं, बोले गुरुजी से बोल के आओ, ठीक है। अब विषय पकड़ना, ये तो उदाहरण है। इसी प्रकार से कई ऐसे स्थान हैं जिनमें आप दया दिखाते हो, वो दया तुम्हारी दया नहीं है, वो दया तुम्हारे लिए अहितकारी हो जाती है। श्रावक का जो धर्म है श्रावक को मालूम है। तुम तो कल सामान आटा जो आता ना बाजार का, तुम कहो कहाँ बच्चे लोग खरीदेंगे, कहाँ घर का आटा सुखाएंगे, शुद्ध धोएंगे, बीनेंगे, फिर घर की चक्की से पीसेंगे, बहुत कष्ट होता है। ऐसा सोच लो, कर दो दया। बे ही तुम्हें बाजार का आटा खिलाएंगे और बे ही तुम्हें बदनाम करेंगे, बे महाराज तो बाजार का आटा खा लेते हैं। इसलिए महाराज इतने दयालु मत बनना, जो मर्यादित सामग्री है वही आहार में लेना। पीयूष सुन रहे ना बेटा, नहीं तुम्हें दया आ गई, अब माँ हमारे लिए अलग से बनाएगी, अलग से निकालेगी, बहुत कष्ट होगा, इसलिए चलो अब छोड़ देती त्याग। अरे उसको राग होगा, दुलार होगा तो अपने आप बनाएगी, खिलाएगी, नहीं तो सूखा खा लेंगे, लेकिन अपना त्याग क्यों छोड़ूं? उनके सुविधा के पीछे हम अपना व्रत छोड़ दूं क्या? नहीं छोड़ने वाला। कर्नाटक गया मैं, अभी तो देखो ये सब तुम लोग भरे, 2006 की बात है, ये तो हमको सोलापुर में मिला बालक, ठीक है, अच्छा। इसके पहले सुब्रे सारे ऐसी ऐसी परेशानी आती थी कि लोग हाथ जोड़ के हमसे बोले, कर्नाटक में संजय था भट्टारक, इसका भी उपकार है, उसमें कोई नहीं काम, यही काम कर रहा था। बिहार होना है तो बेचारा अपने सिर पर एक दिन सामग्री लेके गया, तो लोग हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी आप चावल के देश में आए हो तो यहाँ आप चावल नहीं लेते हो तो भूखे न मर जाओगे। मैंने कहा भूखे न मरना स्वीकार है, पर ली प्रतिज्ञा तोड़ना स्वीकार नहीं है। हर वस्तु चावल की, दक्षिण कर्नाटक में हर वस्तु चावल की, लेकिन तब भी कुछ नहीं। अपने में दृढ़ रहो तो लोग अपने आप, उन्हें दया आती है श्रावकों को। लेकिन आपने कहा कि भाई ये परेशान हो रहे हैं, चलो अपन चावल लेना प्रारंभ कर दो। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। कल कोई स्त्री रो के आ गई, हम बहुत दुखी हैं, हमें कोई पुरुष नहीं मिलता है, हम बहुत दुखी हैं, तो क्या उसके रोने से तुम अपना सील छोड़ दोगे उसके लिए? इसलिए दुनिया के लोगों के रोने देख करके संयम का पालन नहीं होता है। अपनी आत्मा का रोना देखोगे तो संयम पाल पाओगे। कभी रोना नहीं देखेंगे। आइए
तो आपका तन में जो राग है इसके भंग पकड़िए आप। तप साधना के बाद एक देखो सहज उम्र है कि सहज उम्र जब छोटा सा बच्चा है उसकी उम्र से तन वैसा फुदकता है, सुंदर लगता है। वो तपस्या भी करेगा तब भी सुंदर लगेगा। ठीक है, एक उम्र है। आप लोग छोटे छोटे ब्रह्मचारी हो, अभी तुम्हारी उम्र है सुंदरता की। इसके होने पर भी सहज तुमको सुंदरता मिली है, इसमें क्रीम पाउडर मत लगाइए आप। जब तुम सुंदर हो ही आगे फिर कंगी मंगी की कोई आवश्यकता नहीं बेटा। ठीक है, कंगी तो फेंक देना चाहिए आपको। आइए, क्रीम पाउडर जब तुम स्वयं गोरे हो ही, पूरा परिवार तुम्हारा गोरे, पीयूष गोरा, आप गोरे, सब गोरे। अब तब भी व्यक्ति सोचे कि चलो पाउडर लगा लूं अथवा कोई अलग विशेष तेल लगा लूं। नहीं, क्यों लगाऊं? सुनो, विषय पकड़िए आप। जो सहज सुंदरता है उसे मिटाने के लिए भी कोशिश मत करो, उसे बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम ये परमात्मा प्रकाश सुन रहे हो, जो सुंदर है। अब शांतिनाथ, कुंतनाथ, चक्रवर्ती, अरेनाथ, कामदेव कितने सुंदर। उनकी सुंदरता देख करके जो बालाएं कुएं में रस्सी बांध रही थी, मटके में अपने मोड़ा के गले में रस्सी बांध दी और डुबो दिया। इतने पागल हो गए वे सुंदरता देख करके। लेकिन वे प्रभु सहज सुंदर थे तन से और सहज सुंदर थे मन से, इसलिए जगत में अविकारी थे वे प्रभु। अब सुंदरता तुम्हें मिली है, सुब्रत का सागर कहें आशी वर्धमान महावीर महावीर। अरे महावीर महावीर, तो आपका कर्तव्य है सुंदरता के महावीर, कि महावीर ने युवावस्था को पराजित कर दिया था, उसके महावीर बनो। सुंदरता के महावीर कि सुंदर तन पाकर के भी उन्होंने युवावस्था को परास्त कर दिया, बेवर्धमान महावीर बेटा। क्या रतन तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ है और कौआ भगाने के लिए फेंकते हैं हम? ओह, अब आगे कौआ भगाने के लिए रत्न फेंक रहा है बालक। ओह हो, ये दिन कभी नहीं मिलेंगे, ये दिन कभी नहीं मिलेंगे, ये दिन कभी नहीं मिलेंगे। सब कुछ मिल सकता है, अंतर मुहूर्त का राग जीवन को बर्बाद कर देगा। किंचित जीव के परिणाम ऊपर नीचे हों, उन्हें संभाल लो। अंजन चोर जैसा निरंजन हो गया, परिणाम ये क्षण को अंजन चोर बन जाए, तब भी कहना हे अंजन चोर तू निरंजन हो जा। क्या हुआ? बोला सोचिए, चलो रास्ते बंद हो भी गए, तब भी उसने कोई मार्ग को देखा, मार्ग को देखा, पर ऐसा मार्ग देखा अंजन निरंजन हो गया। समन्वत स्वामी जैसे आचा लिखते ताबन रंजन चौरांगे। बस इतने कहना है, निसंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ ताव दंजन चौरंग। इसलिए मित्र निसंग हो जाइए, ऐसा निसंग हो, ऐसा निसंग हो, ऐसा निसंग हो जैसे भूख लगने वाला आदमी सोचता है रोटी से भूख मिटती है, मिटती है, मिटती है। ऐसे ही तुम सोचो कि पाप का क्षय होता 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 है, रत्नात्रय धर्म से ही होता है। ठीक है, ठीक है। कम से कम सत्य पर नहीं जी पा रहे, मानता हूं, सत्य को स्वीकार करना सीखो, सत्य को बोलना सीखो। कार्तिक स्वामी ने सुब्रत सागर जी सत्य धर्म पर यही व्याख्यान किया है। नहीं पालन करने पर भी बोलता अली कोई है,
बिली को नहीं बोलता। स्थूल मलिकम न वदति, ये अनुव्रत है। लेकिन सत्यव्रत क्या कह रहा है, तुम नहीं भी जी पा रहे हो फिर भी तुमको व्याख्यान वही करना चाहिए जो आगम में वर्णित है। तो सम्यक अंतर्मुहूर्त के पीछे लोग की दशा बिगड़ गई। एक मुहूर्त अपने आप को जीव संभाल ले तो वो मुहूर्त मिलेगा जिसमें घाती घाती कर्म का क्षय होता है, वो समय मिलेगा। यहाँ तो विषय ये चल रहा है, देह मिलना कर्माश्रित है। देह के राग में डूबना नहीं डूबना स्वाश्रित है। हर क्षण साधक के लिए द्वादश अनपेक्षा आवश्यक है। सालों सालों निकल जाएं, 12 भावना पर ध्यान ही नहीं जा रहा। अशुचि भावना का चिंतन करो, शब्द रूप में ही नहीं अर्थ रूप में। फिर निर्गुण सागर तुम वजन नहीं नापोगे, नहीं नापोगे। जिसे हम सुखा ही रहे हैं तो नापना क्यों। हो अत दुख जनक देश शत्रुमपि मित्रम जानीति दर्शति। दुख का जनक जो देह, उसके शत्रु को मित्र मानिए। कठिन साधना है, कहूं कठिन साधना। ऐसे बेटा नारियल रखे हुए हैं, गुलाल रखे हुए हैं, अब जो चढ़ चुके हैं, जो उसका उठाना नियत है, जो सोच रहा है कि गुरुजी यहाँ से हटें, हम नारियल उठा लें अपने, इनमें से यदि आपने एक श्रीफल उठा लिया तो माली के प्राण सटक जाएंगे बेटा। विश्वास मानिए। पर चढ़ चुके, इन मुनिराजों को कोई प्रयोजन नहीं है। पूरी भी उठा लिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, आज इसको कोई कुचर दे, फोड़ दे, बंदर खा गया, तुम टेंशन नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम्हारा ममत्व तो नहीं है। जैसे ये नारियल आपके देह से, आपकी आत्मा से भिन्न तुम वेद रहे हो, इनमें कोई भी प्रबंध चल रहा है, आपको क्लेश नहीं हो रहा है। ऐसे ही इस शरीर के अंग अंग में, रक्त के थक्के थक्के में, मांस के पिंडे पिंडे में, अस्थि के टुकड़े टुकड़े में, मज्जा शुक्र बूंद बूंद में तुमको अपनी आत्मा का अभाव दिखे। हे मुनि, ऐसे मुनि को पहले प्रणाम करो जो नख से सिक तक अपनी आत्मा का अभाव देख रहा है। ये रजबीर से उत्पन्न देह, प्रणव सागर जी, ये रजबीर से उत्पन्न देह, इसका मेरी आत्मा में कोई संबंध नहीं है। फिर वसूली लेके खड़ा है बहनोई, छील रहा है, उसे योगी भिन्न देख रहे हैं। फिर गुरुदत्त स्वामी के लिए आग लगा रहा है कपिल, वे भिन्न देख रहे हैं। हे मिटते हुए
देह को देख करके अपनी समता नहीं मिटाता, मिटती देह को देख करके अपनी समता नहीं मिटा रहा। अशोक भैया बैठो। अरे भाई व्यवस्था नहीं बनाना। मिटती देह को देख करके अपनी समता नहीं मिटा रहा है, वो जैन योगी जीता भगवान कहला रहा है। मिटती देह को देख करके तन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, चैतन्य को अखंड देख रहा है। क्या निर्णय कर रहा है? अपना शरीर छूटा नहीं देखा, अपना शरीर छूटा नहीं देखा, कम से कम दूसरे के छूटे शरीर देखो। मित्र बोला, मित्र बोल रहा हूँ, मित्र बोला अपना शरीर छूटा नहीं देखा। अमरावती में हम लोग गली से निकल रहे थे, अच्छा युवा हट्टा कट्टा महाराष्ट्रियन शरीर वो ख़त्म हो गया। अब वो मालूम पता नहीं कैसे कहाँ ख़त्म हुआ। घर के बाहर सामान खुला पड़ा, तो दूर से देखा तो ऐसा लगा कोई आदमी सो रहा स्वस्थ, कुछ नहीं। जब हम लोग नज़दीक पहुँचे तो वहाँ भीड़ थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हो रही थी और कुछ रोने की आवाज़ आना प्रारंभ हुई। बोली अभी अभी ख़त्म हो गया, यहाँ पर काम करते करते ख़त्म हो गया। उस पड़े मुर्दे को देख करके आपको ये निर्णय करना चाहिए, जो इसके अंदर चैतन्य था, इस मुर्दे को कितनी कुछ किया जाए कोई पीड़ा नहीं हो रही है, परंतु इसमें जब आत्मा थी, जरा सा इसके नाम पर गाली भी दे दो तो उसको पीड़ा होती थी, कष्ट होता था। जरा सा कोई विकल्प आया तो महापीड़ा को प्राप्त होता था। यहाँ मुनिराज को निर्णय ये करना चाहिए है, जैसे मृतक शरीर में अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे मित्र चैतन्य को वेदता हुआ तन को मृतक ही जो देखता है, उस शरीर से ममत्व छोड़ करके निर्मोही होकर के वीतराग भाव में स्थापित होकर के निज प्रभु को वेदता है। तब वो योगीश्वर कहते हैं कि तन के टुकड़े करने वाला नहीं मेरा शत्रु, तन के टुकड़े करने वाला नहीं कोई मेरा शत्रु, मन में विकल्प खड़ा कर रहा है मैं ही मेरा शत्रु। ये तुण जीवन तुझ्रियू दुखे जीण जड़ी सुपुर जानी मित तू जो तुण एव हणी। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी का श्लोक सामने लेके आ, दुखम मूलम देयस्य, दुख का मूल कोई है देह आत्मधिस्थ था। मुखम मूलम संसार दुख से देह आत्मधिस्थ था। संसार में दुख का मूल कोई है, देह में आत्मबुद्धि है। यह तनु जीवड़ा, हे जीव, यह तनु जीवड़ा, जीवड़ा जीव के लिए रियु, ये शरीर ही रिपु है। दुखान एन जनती, जितने भी जीव दुख को भोगता है ये शरीर के माध्यम से भोगता है। तो ये पीड़ा कौन दे रहा है? शरीर। सो पर जानी मित्र तू हो, उसे तू मित्र मान। किसे? जो तुन हरई हमें, जो तेरे तन का हनन करता है उसे शत्रु मत मानो, उसे मित्र मानो। कि मित्र उसने उसे ही नष्ट किया है जो तेरा था नहीं, उसे कहाँ नष्ट कर सका जो तेरा है।
हाँ, पुण्य सुनिए, शमशान घाट जाना चाहिए आप सबको। शमशान घाट जाना चाहिए। वहाँ की ढंग से, अच्छी तरह से, विचित्र भावों से राग देखना चाहिए। अच्छे से राग देखिए। हो जिसकी राग पड़ी है इस तन के पीछे, इसमें रहने वाले चेतन ने कितनों से झगड़े किए, कितनों से राग किए। जो जो 5 इंद्रिय के भोग भोगे हैं, इसी राग जिसकी हुई उसी से भोगे हैं। पर उसकी तो राख हो गई, उसकी तो राख हो गई जिससे भोग भोगे छोटू। उसकी तो राख हो गई, उसकी तो राख हो गई जिससे भोग भोगे हैं। पर भोग भोगने में जो कर्म का बंध किया है, उन्हें राख लिया और शरीर राख हो गया। नहीं समझ में आया? जिस तन से भोग भोगे, जिस तन से पाप किए, वो तन तो राख पड़ा है। उस तनके से भोग भोगने के काल में जो कर्म बंद राख लिया, वो आत्मा राख ले गई। हो। तन से भोग भोगे, तन से भोग भोगे, आत्मन तन से भोग भोगे, वो तन तो राख हो गया, परंतु आत्मा में वे कर्म रख के चले गए जिससे जिसने भोग भोगा था। तन की राख हो गई, तन की तो राख हो गई और कर्म रख लिए, कर्म रख लिए। ऐसे ही मालूम पीयूष, ओ छोटा पीयूष, छोटा पीयूष, जिसे तूने देखा था वो तो चली गई, चले गए, परंतु बेटा इन आंखों में वो ऐसे चिपक गई, ऐसे चिपक गए, वे छूटे ही नहीं रहे। ओहो, ऐसा नहीं होता संसार में, ऐसा नहीं हो संसार में। बेटा कितने लोग अब मेरे पास आते हैं, गुरुजी जब तक आप नहीं मिले तब तक लगाए, उसके याद अच्छी लगती थी, कोई मंत्र बता दो जिसे अंदर रख लिया है वो निकल जाए। आज दुनिया में 99% लोग बेपागल हो रहे हैं। जो अंदर चली गई है वो स्वीकार नहीं कर रही है, वो हट नहीं रही है, वो पागल कर रही है। कितने युवा आत्महत्या कर रहे, किसके पीछे? वो चली गई पर तुम नहीं जा पा रहे हो। पढ़िए, तन चला जाएगा सतीश, तन चला जाएगा सतीश, ये तन नष्ट हो तन जले इसके पहले, इसके पूर्व पर के तनों का राग चला जाए तो मेरे मित्र तन में रह करके भी तुम चेतन भगवान आत्मा प्रकट कर लोगे। क्या है यहाँ से? कुछ नहीं है। आपको मालूम है जनक की उम्र कितनी, जननी की उम्र कितनी और स्वयं की उम्र कितनी? आदमी को राग कहता तो लगती लंबी उम्र है, और वैराग हो जाए तो लगता संसार असार है, अपने भाग्य से सब खाते हैं और सब कमाते हैं। जो रो रो के दिखाते थे ना, वे भी मित्र, या तो मर जाए या चला जाए आदमी, तो वे ही कुछ दिन बाद घर में पकवान बनाते खाते हैं। सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? जो रो रो के आंखें टपकाते थे, आंखें सुझाते थे, वो कहते तब कोई जगत में दिखाई नहीं देना, जगत सुन्न हो गया है। कुछ दिन बाद वे ही मिले, गुरुजी ये बेटा है, ये पत्नी है, बिटिया है। आहा, अब बे कहाँ गए जिनके लिए तुम रो रहे थे? बोले भूल गए। जब मित्र अन्य मिल जाते हैं तो अन्य छूट जाते हैं, तो न अन्य मिले न अन्य छूटे, निज में मिलो निज में रमण करो।
राग अपरिचित में ही होता है। राग अपरिचित में ही होता है। अपरिचितों को परिचित बना के राग में डूबते हैं। हे मित्र, तुम जन्मे थे, तुम्हारे पिता को पता था कि ये लड़का हमारे अंकित होगा। अंकित अपरिचित ही था, वो अपरिचित में ही परिचय बना लेते लोग। अपरिचितों के राग में बेचारे परिचित होकर के वो मेरे मित्र मर जाते हैं। कथन ये होता है कि परिचितों में राग होता है। अरे परिचितों में कोई राग नहीं है। परिचित तो कौन सी वस्तु, हर वस्तु अपरिचित थी, लेकिन परिचय करके राग बंद करके मरता है बेचारा। कहो बड्डे पुत्र, देवी कब से जानती है अपनी? शादी के पहले से ही। खड़े हो जाओ, फिर तुम्हें हम प्रमाण दिखा दे रहे हैं। ये बड्डे ब्रह्मचारी का बेटा है, जानते हो? अच्छा, तो इन्हें देख लीजिए आप। बड्डे ने बहुत सेवा की, संग की। अब मित्र, इनसे मैंने पूछा, आप अपने बेटे की माँ से कब से परिचित हो? बोले अपरिचित था गुरुजी, अपरिचित। और आज ऐसे परिचित हैं कि उसको जरा सा सिर दर्द करे तो इनका चौगुना सिर दर्द करता है। पूछ लो, सामने खड़े हैं। मित्र, घर में कोई विकल्प होगा। ओहो, गो भाई यशोधर के भैया, आओ भाई। यशोधर के भैया, मित्र अज्जू भाई, बेटा परिचय न बढ़ाते तो तुम यशोधर जैसे मेरे साथ रहते। अब ऐसा तुमने परिचय बढ़ाया, ऐसा परिचय बढ़ाया है, अब दिन रात कहीं दिल्ली, कहीं बड़ौद, कहीं भिंड, दुनिया में भटको बेटा भटको। अब तो चक्री चलनी है आपकी। लेकिन बेटा जिनेंद्र की अर्चना करता रहता, जिनेंद्र की पूजा करता रहता तो जगत की पूजा नहीं करना पड़ती। आंखों में आंसू नहीं गिराना, जो है सो है। अब सुनिए मित्र, भैया अपरिचित में ही परिचय होता है। एक क्षण में 7 कदम साथ चल ले। महात्मा जी सीधे बैठो, घूमो घूमो। अपरिचित में ही परिचय होता है। किसी से पूछ लो, इतने लोग बैठे हुए। अपरिचित में ही परिचय होता है। वो अपरिचित में परिचय करके जो त्रैकालिक परिचित है, क्या गजब, धन्य हो अज्जू। तुम बबलू को सिर पे बिठालते कि बबलू के पोते को? क्यों भाई, बल्लू को सिर पे बिठालते कि बल्लू के पोते को? हाँ। देख मित्र, जो जन्म से तेरा परिचय था उसे नहीं खिलाता, जो अभी अपरिचित जीव आ गया उसे कितने प्रेम से खिलाता है। ये संसार की नीति है, तुम खिलाते रहना भाई। बड़ा हो जाए फिर ना खिला सको तो मेरे पास छोड़ जाना, लेकिन अभी खिलाओ 15-20 साल तक। मित्र अब आइए सुनिए, अपरिचित में ही तुम परिचय करते हो और त्रैकालिक परिचित है जो, जो तुम यशोधर सागर की माँ से बोल देना, माँ मैं तुझे भूल जाऊं तो रोना मत। क्या बोलना? माँ मैं तुझे भूल जाऊं तो रोना मत। बोले क्यों बेटा? बोले संसार की यही लीला है, जब अपरिचित से परिचय बढ़ जाता है तो परिचितों को लोग भूल जाते हैं। बोले कैसे? जो आत्मा मेरी त्रैकालिक ज्ञायक समाधि है
उस जीवत्व पर लक्ष्य नहीं है। जो तन मुझे मिलता है बिछुड़ता है, उसको 24 घंटे देखता है कि आहा मोटा हो रही, दुबला हो रहा हूँ, कि कमजोर हो रहा हूँ, कि फुंसी हो रही, कि फोड़े हो रहे हैं। 24 घंटे आहा। और ये आगम तो कपड़े ही देखते रहता है ऐसे। बेटा तन तुम्हारे साथ नहीं दे, कपड़े क्या साथ दे गए। बुद्धि को ठीक कर ले बालक। देखो इनके जिनेस के कपड़ा, जिनेस है ये, जिनेस है ना, इनके कपड़ा देखो। वो भाई ये सोच रहा जितने सुंदर सुंदर सफेदी लाऊंगा उतने सुंदर ब्रह्मचारी कहलाऊंगा। हे मित्र, कपड़े तो सफेद रहना चाहिए। वे कपड़े सफेद इसलिए पहनाए गए हैं जिससे काला मन सफेद होने दिखने लग जाए। विराजो भैया। हमारी बातें बुरी नहीं मानना, नहीं सोचो कोई को छोड़ते ही नहीं है। हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम यहीं रह जाओगे। अब बोले ने तो बोल दिया है। कहीं भटक के आओ, घूम फिर के आना पड़े। हमारा संजय भट्टा रखे पूरे देश में घूम आता है, फिर आना तो यहीं पड़ता है। वो मुस्कुरा रहा है, कम से कम कैसे ही नाम लिए, कम से कम नाम तो ले दिया आज हमारा। आइए, कुछ लोग तो भोले से परेशान हैं कि जहां देखो उन्हीं की नाम चलता, उन्हीं का नाम चलता। बेटा पुण्य की माला फेरो, पुण्य की माला। बोला जेल में एक जेलर नाम चिल्ला रहा जोर से। वो जेलर के मुख से नाम सुनना अच्छा लगता है तुमको कि साधु के मुख से नाम सुनना लगता अच्छा। अभी 25 साल निकले, 25 और निकलेंगे तब बुद्धि आएगी। बोला भैया अक्कड़ डाल आ गई, अक्कड़ डाल आ गई तो अक्कल कब आएगी। ये जीव रिपु भवती, रिपु है। ये तनु कर्त्री जीवड़ा है जीव। ये तुझ तो कस्मा दुखम जने, इन कारण दुखा नहीं जनेती। तुम दुख को उत्पन्न कर रहे हैं प्रते पर जन्म जानी ही। जो दुख दे रहे उन्हें पर समझो। क्यों? मित्रम परम मित्रम। जो तन को कष्ट दे उन्हें तुम परम मित्र समझो। ओहो, अनुभूति अनुभव की बात सुनो। जब जब तुम्हें किसी से राग हुआ, उनने ही दगा दिए पीली दुकान। जब जब तुमको राग हुआ, उनने ही दिए दगा। उन्हें दगा मत मानो, वे तुम्हारे निकले सच्चे मित्र। तुम इस भ्रम में पड़े थे, इनके बिना हम जी नहीं सकते। उनने बता दिया तुम पागल हो, कुछ नहीं। हर व्यक्ति की पत्नी जीवन में एक बार उनके गाल पर चप्पल तो मारी थी। अब तब बेचारे को पता चलेगा जिसके पीछे प्राण दिए देता था, आज देखो पिट के आ गया, बोल भी नहीं सकता किसी से। भैया मारना मत कोई है, जी और जीने तुम। लेकिन गाल पर चप्पल का मतलब चप्पल ही नहीं होता है। पत्नी ने ऊंचे सुर से कोई बात भी बोल दी है, पति तेरी मृत्यु हो गई। तेरी औकात कितनी सी निकली कि आज जो आई थी सिर नीचे करके, वो सिर ऊंचा करके बोल रही है। तुम्हारी क्या योग्यता है, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए, विवेकहीन थे आप, बोल कैसे गई। फिर लगता रोना, हो बाप रे क्या कर डाला। कुछ दिन पहले कहता था गुरु जी बहुत धर्मात्मा जीव है, बहुत धर्मात्मा जीव। तन का धर्म कोई भी कर सकता है, पर को अपना कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। अपनों को अपना कह करके जिए वे बिरले लोग होते हैं। अज्जू भाई सुन रहा कि नहीं बेटा?
दुखानि जनति परिश्रम जानी, परंतु उनको मित्र मानो। परम मित्रम तुम करता यह परम किम करोति, वे पर क्या करते हैं? यह करता तनु मिमाम प्रत्यक्षीभूतम हन्यति थी। इस प्रकार से यहाँ पर जो तन को प्रत्यक्ष में हनन कर रहे हैं, सामने सामने अपने तन पर विघात कर रहा है। अत्यदा भेरी, देखो पिंडे, ये साधना करो बेटा। इदा बैरी देह विनाशम करोति अनुत्तर सागरी, देह बैरी देह का विनाश कर रहा है। तदा वीतरागतंदेक स्वभाव, वीतरागतंदेक स्वभाव परमात्म भावनोत्पन्न, परमात्मा भावनोत्पन्न सुखामृत रस समरसी भावे, सुख रूपी अमृत के रस से युक्त इस ठहर करके शरीर घातकशों पर ही, शरीर घात करने वाले के ऊपर भी यथा पांडवई कौरवई सुपरि द्वेषो न कृत धन्य तपोधनैरपि न कर्तव्य प्राय अन्नपि। जैसे मित्र कौरवों ने, वे पांचों पांडव विराटनगर गए, सुब्रसागर विराटनगर जहाँ आपने पंचकर्म कराए, वहाँ विराटनगर में मस्त देश में, वो राजस्थान में है जयपुर के पास, वहाँ पर विराटनगर में पांचों पांडवों बियाबान जंगल में उपसर्ग किया। लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए कौरवों ने, तब भी वीतरागी विश्रमण लोहे के आभूषण से तन झुलसता रहा, पर परिणाम नहीं झुलसे, परिणाम नहीं झुलसे। धन्य भी निर्गन तपोधन, उनका नाम है कुंदन। कोयला झुलसता है, लकड़ी झुलसती है, कंडे झुलसते हैं, पर कोयले के अंदर सोना चमकता है, कुंदन होता है। ऐसे उपसर्गों पर कसाई झुलसते हैं, योगीश्वर कुंदन होते हैं, वे चमकते हैं। वे वीतरागी श्रमण, एक क्षण को बस अंतिम शब्द सुनो, एक क्षण को आंख बंद के देखो। पांचों पांडव मुनिराज ध्यानस्थ खड़े हुए हैं, लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए। जब लोहा गर्म होता है, एक लकड़ी भी उस लोहे से लगा दो तो झुलसने लगती है। लाल लाल लोहे से युक्त आभूषण पहना दिए, वे निर्गंत ध्यान में लीन हैं। 3 मोक्ष जा रहे हैं, 2 सर्वार्थ सिद्धि जा रहे हैं, पर वो दुष्ट दुर्योधन नरक की ओर जा रहा है। जिसने पहनाए थे उसकी गति देखो, जिन्हें पहनाए थे उनकी गति देखो। हे मित्र, जैसे युधिष्ठिर आदि 5 पांडव मुनिराजों ने लोहे के गर्म आभूषण पहन करके भी